अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर आफियत से होंगे, अपनी-अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। सबके लिए दुआ, जीते रहें, खुश रहें, सलामत रहें। आज जी मैं बनाने जा रही हूँ, ये फ्रूट निकाले फ्रिज से, क्या बनाने जा रही हूँ? कुछ आइडिया है कि क्या करने जा रही हूँ? जी, मैं ये तजवीज़ के लिए पीच और एप्रिकॉट प्यूरी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि तजवीज़ के जो हैं वो दाँत अभी प्रॉपर नहीं निकले, जिसकी वजह से उसको च्यू करने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है, तो उसको प्यूरी देती हूँ। पहले जो है वो बिल्कुल मैश कर देती थी, अब बिल्कुल मैश नहीं करती। अब थोड़े-थोड़े पीसेस जो हैं वो रहते हैं। ख़ैर वो मैं एंड पे बताऊँगी। चलें आपको बताते हैं कि प्यूरी बना रही हूँ पीचेज़ और एप्रिकॉट की। इसके लिए मैंने क्या किया है जी, 4 पीचेस लिए हैं जिनको मैंने पील कर लिया है, आड़ू भी कहते हैं इन्हें उर्दू में, और ये 4 एप्रिकॉट यानी खुबानी ली है। ये इनको अच्छी तरह धो लिया है, धो के रख लिया है। आप चाहें तो इसका छिलका उतार के भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं खुबानी का छिलका नहीं उतारूँगी। ये दोनों चीज़ों को मैंने कट कर लिया है। हाँ जी, ये मैंने पीचेस एंड एप्रिकॉट, जिसे उर्दू में खुबानी कहते हैं और आड़ू कहते हैं, 4 खुबानियाँ और 4 आड़ू आड़ू लेके उनको मैंने पील किया और ये इनके छोटे-छोटे पीस कर लिए। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि फ्रूट्स का अपना पानी भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये बच्चे के टेस्ट के मुताबिक है, या आप मीठा भी बना सकते हैं, नमकीन भी बना सकते हैं। मीठा बनाना हो तो शुगर ऐड कर लें या शक्कर ऐड कर लें, नमकीन बनाना हो तो नमक ऐड कर लें। तजवीज़ को चूँकि नमकीन चीज़ें पसंद हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा, एज़ पर टेस्ट, ठीक है। ये जी नमक ऐड कर लिया। अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ाती हूँ, ठीक है। आ जाएं आप भी साथ साथ, ये ले जी, इसको और फ्रूट्स को, सब्जियों को हमेशा आपने हल्की आंच पे और ढक के गलाना है, ठीक है। अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है और मैं इसको कवर कर दूंगी और हल्की आंच पे थोड़ी देर इसको तेज़ आंच पे रखेंगे ताकि पानी वगैरह गर्म हो जाए। उसके बाद इसकी आंच हम हल्की कर देंगे। ये इसको कर दिया मैंने कवर और आंच जो है वो तकरीबन 2-3 मिनट तेज़ कर रखने के बाद स्लो कर दूंगी। बिल्कुल दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा करके मैं इसको हल्की आंच पे गलाऊंगी और ढक के गलाना है। अगर बगैर ढके गलाएंगे तो इसकी जितनी भी ग़ज़ाई अज्जा होंगे वो सारे भाप बन के उड़ जाएंगे, वो हमने नहीं करना, ठीक है। तो चलें 2-3 मिनट के बाद आते हैं। हाँ जी, 2 मिनट के बाद आए हैं तो ये पानी में उबाल आ गया है और इसमें चम्मच हिला दें, बीटर हिला दें। ये मैं जिससे एग बीट करते हैं ना, हाथ वाला जो होता है, उससे मैं इसको करूँगी क्यों, ताकि इसके जो पीसेस हैं ना वो भी टूट जाएँ। इसको थोड़ा-थोड़ा ऐसे ऊपर से प्रेस भी करती जाऊँगी ताकि पीसेस जो हैं वो बिल्कुल मैश हो जाएँ, ठीक है। ये जनाब अब इसको ढक देते हैं और बिल्कुल हल्की आंच पे जो है इसको रख देंगे और एक दफ़ा उबाल आने दें। उसके बाद आंच हल्की करनी है। ये उबाल आ गया था, पानी मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा पानी जो है वो और ऐड कर दिया इसमें। चलें जी, अब इसको एक आध दफ़ा बीच-बीच में जो है ना वो हिलाते जाएंगे और ऐसे ऊपर से मैश करते जाएंगे थोड़ा-थोड़ा सा, ठीक है। ये लीजिए, अब इसको ढक देते हैं और थोड़ी देर बाद फिर आपको चेक करवाऊँगी कि कैसा हुआ है, ठीक है। ये जी काफ़ी देर के बाद जो है 4-5 मिनट के बाद मैं आई हूँ, तो काफ़ी गल चुका है, लेकिन अभी इसमें पानी खड़ा हुआ है तो इसका पानी जो है ये हमने खुश्क करना है। ये आपके बच्चे के पे है कि अगर इस बच्चा ज़्यादा छोटा है तो वो चूँकि ज़्यादा गाढ़ा जो है वो नहीं खा पाएगा, तो उसके लिए ये है कि आप पतला रख लें,
तजवीज़ जो है वो मोर देन 1 ईयर की है, तो मैं इसको थोड़ा-सा जो है वो गाढ़ा करूँगी, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी हो गई है, छोटे बच्चे के लिए कम करें। पतला होना चाहिए ताकि वो उसको स्वेलो जो है वो कर सके ईज़िली। ये थोड़ी मज़ीद देर गुज़र गई है, ये देखें ये बिल्कुल हमारा जो है वो रेडी होने के करीब हो गया है। ठीक है, तजवीज़ भी वैसे इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं खाती, ज़्यादा गाढ़ा हो ना तो वो वॉमिटिंग वाले मुँह बनाने शुरू कर देती है। तो अभी इसको थोड़ा-सा और करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा मैं पतला ही रखूँगी। इट्स अप टू यू कि आपके बच्चे की क्या हैबिट्स हैं, हमेशा अपने बच्चे की हैबिट्स के मुताबिक चला करें। इसको थोड़ा-थोड़ा आप ऊपर से जिस तरह मैंने बताया ऊपर से प्रेस करते जाएँगे ताकि इसके जो है ना ये लम्प्स ये जो हैं पीसेस ये अच्छी तरह टूट जाएँ। वैसे जब तजवीज़ ज़्यादा छोटी थी तो मैं क्या करती थी कि इसको ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह ग्राइंड कर लेती थी, ठीक है? लेकिन अब मैं ग्राइंड नहीं करती क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है, थोड़े से पीसेस आ भी जाएँ मुँह में तो कोई इश्यू नहीं होता। छोटा होता है 6 माह के बच्चे मैं उस तजवीज़ को 6 माह की उम्र से दे रही हूँ, ठीक है? तो आप जब बच्चा 6 माह का हो जाए उस वक़्त से देना शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी रखें शुरू में, फिर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाते जाएँ, ठीक है? ये जनाब अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, काफ़ी देर हो गई थी। ये तैयार हो चुका है, तकरीबन कुछ ठंडा भी हो चुका है, ठीक है? ये इस तरह की कंसिस्टेंसी आ गई है इसकी। तो इस स्टेज के ऊपर ठंडा करने के बाद अगर आपका बच्चा ज़्यादा गाढ़ा नहीं खाता या बच्चा छोटा है तो इसको ग्राइंड कर लें, अदरवाइज़ ये ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है? अब मैं इसको ये लहसुन अदरक पेस्ट की डब्बी जो है एयर टाइट कंटेनर में आप रख लें, मेरे पास ये पड़ी हुई है, मैं इन्हीं को यूज़ कर लिया करती हूँ। तो इसमें डाल देती हूँ, ये डाल दिया है जनाब इसमें मैंने, ठीक है? ये देखें। ये डब्बी भर के रख ली है मैंने और डेली बेसिस पे जो है ये मैंने इसको अब फ्रिज में रख देना है और डेली बेसिस पे इसको थोड़ा-थोड़ा खिलाते रहना है। ये आप तकरीबन 3 से 4 दिन तक इसको फ्रिज में रख सकते हैं। इससे ज़्यादा मत रखिएगा क्योंकि उल्ली लग जाती है, फंगस लगने का खतरा होता है, तो आप इसको कोशिश करें कि 3-4 दिन के अंदर-अंदर कर दें। सॉरी एक चीज़ मैं भूल गई थी, इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो डालना है, वो इस जार में डालने से पहले डालना था, भूल गई लेकिन अभी डाल देती हूँ। तो इसमें थोड़ा-सा जो है 1 टीस्पून या टेबलस्पून जो है वो आप इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल दें। ये अब इसको मिक्स करने में थोड़ी-सी मुश्किल पेश आएगी लेकिन मेरे पास भी आइडिया है। ये जनाब हम ग्रिलिंग स्टिक ढूँढ रही हूँ। ये ग्रिलिंग स्टिक से इसको अच्छी तरह जो है ना मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना? ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं होगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नहीं है तो ऑलिव ऑयल डाल लें, कोई सा भी ऑयल जो है वेजिटेबल ऑयल जो है आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो डाल के इसको रख दें और डेली बेसिस पे जो है वो थोड़ा-थोड़ा खिलाते रहें बच्चे को। मैं 2 से 3 स्पून जो है वो तजवीज़ को डेली खिलाया करूँगी और जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर किसी और फ्रूट का बना लूँगी। ओके जी, टाटा, बाय-बाय, अल्लाह हाफ़िज़।